कक्षा 9 विषय हिंदी। आज हम लोग आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। द्विवेदी जी द्वारा लिखित निबंध हमारे कोर्स में है, जो एक संस्मरण है, यानी संस्मरण निबंध का नाम है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक तथा महान संत गुरु नानक के जीवन, सामाजिक कार्यों एवं उनके अनुकरणीय आदर्श को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। इस निबंध के माध्यम से गुरु नानक देव जी की मानवतावादी विचारों को स्वीकार करने की दिशा में हमें एक प्रेरणा मिलती है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने एक युग पुरुष के विषय में कुछ लिखा है, वे महापुरुष हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले इनके जीवन के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। जीवन परिचय। गद्य साहित्य के प्रकांड लेखक व उपन्यासकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम श्रीमती ज्योतिकली देवी था। आपकी शिक्षा का श्री गणेश संस्कृत से हुआ। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। सन 1940 ईस्वी में हिंदी एवं संस्कृत के शिक्षक के रूप में शांति निकेतन चले गए। यहीं पर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के संपर्क में रहकर आपने विश्व भारती का संपादन किया। इस प्रकार से द्विवेदी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय हम लोगों ने पढ़ा। अब इनके साहित्यिक परिचय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी के प्रमुख गद्य लेखकों तथा उपन्यासकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की गणना की जाती है। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको महान सेवाओं के लिए डी.लिट की उपाधि प्रदान की। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से आपको अलंकृत किया। आपने आजीवन साहित्य साधना में रहकर हिंदी साहित्य की अनेक श्रेष्ठ कृतियाँ प्रदान की। हिंदी साहित्य को अनेक श्रेष्ठ कृतियाँ प्रदान की। 18 मई सन 1979 ईस्वी में आपका निधन हो गया। प्रिय बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक जीवन के विषय में अध्ययन किया। अब हम इनकी रचनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रमुख रचनाएं: निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज, पुनश्च, कल्पलता, विचार और वितर्क, आम फिर बौरा गए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठाकुर की बड़ौर, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि। बच्चों, इसमें यदि आपके पास पुस्तक है तो पुनश्च पुस्तक से लिखेंगे, क्योंकि ये कीबोर्ड की राइटिंग में ठीक प्रकार से नहीं लिखा जा सका। लेकिन पुन फिर शरीफा वाली जो होती है वो आधी सा बनेगी, फिच्चा बनेगा। इस प्रकार से पुनश्च आप लिखेंगे। उसके बाद में उपन्यास: बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख आदि।
फिर है अनुदित साहित्य, विश्व परिचय, मेरा बचपन, लाल कनेर, प्रबंध कोश आदि। फिर है संपादित साहित्य, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश राशक, नाथ सिद्धों की बानियाँ आदि। इस प्रकार हम लोगों ने द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाओं का अध्ययन किया। अब हम द्विवेदी जी की जो भाषा शैली है इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा के प्रकांड विद्वान थे। आपने अपने निबंधों में उर्दू, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के उचित शब्दों का प्रयोग किया है। आपकी भाषा प्रौढ़ होते हुए सरल, संयत, बोधगम्य, मुहावरेदार भाषा का सुंदर प्रयोग आपकी प्रमुख विशेषता है। द्विवेदी जी ने अपनी रचनाओं में विषय के अनुसार या विषयानुसार शैलियों का प्रयोग किया है, जिनमें प्रमुख शैलियाँ हैं भावात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली। इस प्रकार से हम लोगों ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और भाषा शैली का संक्षिप्त रूप में अध्ययन किया। प्रिय छात्रों, इस संक्षिप्त लेख को आप कापी पे लिखेंगे और इसको याद करने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का वीडियो पढ़ने के लिए, देखने के लिए।